वेब इंजीनियरिंग के अंदर आज हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वेब डिज़ाइनिंग कि जब हम कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है। बेसिकली जब भी आप लोगों ने कोई भी वेबसाइट जो है वो डिज़ाइन करनी है तो आपको पता है कि वो वेबसाइट जो है वो पेपर पे जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, पेपर पे व्यू नहीं होगी, वो कंप्यूटर के लिए जो है वो आप प्रिपेयर कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, तो आपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करना शुरू करना है। उसका जो मेन इंटरफेस है जिसके ज़रिए कोई भी जो यूज़र है वो इंटरेक्ट करेगा तो उसको हम बोलते हैं लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट। बेसिकली यूज़र जो है लुक एंड फील को ही यूज़ करके डिफरेंट किस्म की जो इंफॉर्मेशन है या डिफरेंट किस्म की जो इंफॉर्मेशन का डिज़ाइन है वो वेबसाइट के ऊपर सर्च आउट कर रहा होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, लुक एंड फील जो है बेसिकली किसी भी वेबसाइट की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है जो कि किसी भी यूज़र को नज़र आएगी और वो कैसे वर्कआउट करेगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो वेबसाइट है वो डिफरेंट ब्राउज़र के ऊपर, जैसे आप बात कर सकते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा एट्सट्रा, डिफरेंट वेब ब्राउज़र के ऊपर आप लोगों ने उसको टेस्ट कर लेना है ताकि ये इस बात को यकीनी बनाया जाए कि आपकी जो वेबसाइट है वो तमाम के तमाम जो ब्राउज़र हैं उनके ऊपर सही तौर पे वर्किंग कर रही है या नहीं। क्योंकि डिफरेंट किस्म के जो स्टाइल शीट्स हैं वो कुछ ब्राउज़र तो सपोर्ट करते हैं और कुछ ब्राउज़र जो हैं उनको सपोर्ट नहीं करते। तो इसलिए अगर आप कोई भी जो है फॉर एग्जांपल स्टाइल शीट लगाते हैं तो मे बी वो इंटरनेट एक्सप्लोर पे वर्किंग ना करे और गूगल क्रोम पे वर्किंग कर रहा हो, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जिसके लिए आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी यूज़ कर सकता है, वो गूगल क्रोम भी यूज़ कर सकता है, वो मोजिल्ला भी यूज़ कर सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने जितनी भी स्टाइल शीट यूज़ करनी है वो इस बात का ध्यान रखना है कि वो तमाम की तमाम स्टाइल शीट हर एक ब्राउज़र के ऊपर सही तौर पे वर्किंग होनी चाहिए। इसके अलावा हम डिफरेंट किस्म का जो कनेक्शन है वो यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे है डायल अप कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड है, केबल वगैरह है। तो आपने अपने पेज को इस तरह प्लान करना है या इस तरह डिज़ाइन करना है कि वो हर किस्म के कनेक्शन के ऊपर जो है वो रन कर सके। बहुत ज़्यादा बड़ी पिक्चर्स या जो हैवी पिक्चर्स हैं उनको यूज़ नहीं करना, कॉम्प्लिकेटेड जो एनिमेशंस हैं या डिफरेंट किस्म की जो मूवीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती हैं डाउनलोड होने में, आपने हमेशा इन चीज़ों से अवॉइड करना है। या फिर आप लोग क्या करो कि आप अपने पेज को इस तरह डिज़ाइन करो जो कि कम से कम ग्राफिक्स को यूज़ करे ताकि वो जल्दी से जल्दी डाउनलोड होके आपके जो यूज़र हैं उसके सामने ओपन हो जाए। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल यूज़र का कनेक्शन स्लो है, उसकी स्पीड इंटरनेट की स्लो है, तब भी जो है वर्किंग आपके वेब पेज की या आपकी वेब जो है साइट की वो तेज़ी के साथ ओपन होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लान फॉर क्लियर प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन डिज़ाइन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वेबसाइट की कामयाबी में। बेसिकली इंफॉर्मेशन डिज़ाइन का मतलब है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह रिप्रेजेंट करते हो और किस तरह ऑर्गेनाइज करते हो। बहुत ज़्यादा जो फॉन्ट और जो कलर है वो आप लोगों ने यूज़ नहीं करने। मोस्टली लोग क्या करते हैं, डिफरेंट किस्म के फॉन्ट या डिफरेंट किस्म के कलर यूज़ करते हैं ताकि वो ज़्यादा इंटरेक्टिव बन जाए, हालांकि ऐसा नहीं होता। आप सिंपल फॉन्ट यूज़ करें और डिसेंट कलर, मतलब जो कि आपको अच्छे कलर लगें और वो यूज़र के लिए भी अच्छे हों, आप वो कलर यूज़ करें। और डिफरेंट वेबसाइट के एरिया में मूव आउट करने के लिए आप लोग लिंक जो है वो क्रिएट करें ताकि यूज़र उस लिंक पे क्लिक करे और दैन स्पेसिफिक एरिया की तरफ मूव कर सके।
और यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ कलर्स की। तो कलर जो हैं वो ज़्यादा जो हैं शाइनिंग या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कूल कलर यूज़ करें ताकि जब यूज़र यूज़ करे तो वो डिस्टर्ब ना हो। और इसके अलावा आपने अपनी वेब डिज़ाइन को या वेब पेज को इस तरह डिज़ाइन करना है कि जब यूज़र उसको स्कैन करे तो वो इजीली उसको रीड आउट कर सके। ये ना हो कि आप कुछ ऐसा फॉन्ट यूज़ करें जिसको पढ़ने में ही प्रॉब्लम हो। इसके अलावा अपना जो भी इंफॉर्मेशन आप लोग वेब पेज के अंदर जो है वो देना चाह रहे हो, आप उसको पैराग्राफ में जो है वो राइट डाउन करें। और बहुत बड़े पैराग्राफ नहीं बनाने बल्कि छोटे छोटे पैराग्राफ में उसको डिवाइड करना है। और हर एक पैराग्राफ सूटेबल जो हेडिंग है वो असाइन करें ताकि यूज़र जो है अपनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इजीली फाइंड आउट कर सके। और फिर आपका अगर फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा जो है टेक्स्ट है तो आप उसको छोटे छोटे कॉलम्स में डिवाइड करें और उसके अंदर जो है वो हाइपरलिंक लगा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करवा सकते हैं। जब आप लोग एक पूरी की पूरी जो है वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो तो उस वक्त आपने क्या करना है कि आपने एक थीम को चूज़ करना है और आप उसके जो स्ट्रक्चर है उसको भी आपने मद्देनज़र रखना है ताकि आपके जो एक वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस हैं वो एक सीक्वेंस में आए, एक उसमें वो एब्रप्ट चेंजिंग ना आए। और बेसिकली कोई भी जो थीम है, थीम को सिलेक्ट करते हुए आप लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो पर्सनैलिटी है उसको ज़हन में रखना है, क्योंकि जो थीम होती है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई जो है बच्चों के लिए कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि उसके अंदर डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स या डिफरेंट किस्म के जो ब्राइट कलर्स हैं या एक लाइवली एनिमेशंस हैं या बिग फॉन्ट यूज़ करूँगा ताकि जो बच्चे हैं वो इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और अगर इसी तरह मैं कोई वेबसाइट बिज़नेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मैं बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जो वेबसाइट है या थीम है उसको सिलेक्ट करूँगा ताकि जो बिजनेसमैन है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोफेशनल वे के साथ उनको जो टेक्स्ट है या इंफॉर्मेशन है वो मिल सके। तो इसलिए जब आप लोगों ने पूरी की पूरी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो आपने जिसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, जिस अपने ऑडियंस का ध्यान रखना है और उसके मुताबिक कोई भी थीम या उसका स्ट्रक्चर है वो डिज़ाइन करना है। और जो है ये बात याद रखिएगा कि वेब डिज़ाइनिंग में स्मूथ ट्रांजिशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों ने क्या करना है कि डिफरेंट पेजेस के दरमियान जो लुक है उनकी वो यूनिफाई रखनी है। ये ना हो कि एक पेज की लुक जो है वो डिफरेंट है, दूसरे पेज की लुक उससे भी डिफरेंट है और तीसरे की उससे भी डिफरेंट है। नो, जब आप एक वेबसाइट की बात करते हैं तो उनमें जितने भी वेब पेजेस होते हैं उसमें एक ही थीम यूज़ की जाती है, कलर कम्बिनेशन सेम यूज़ किए जाते हैं, जो फॉन्ट स्टाइल्स हैं या फॉन्ट साइज़ है वो भी सेम यूज़ किए जाते हैं ताकि यूज़र जब एक पेज से दूसरे पेज की तरफ नेविगेट करे तो उसको एड्रप्शन चेंजिंग फील ना हो। हाँ, इंफॉर्मेशन चेंज तो बिल्कुल होनी चाहिए लेकिन उसमें ये ना हो कि उसका जो डिज़ाइन है या उसका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वही आप लोग जो है उसको डिफ़र कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हर एक जो कलर जो आप कलर की थीम लेके चल रहे हो वो तमाम पेजेस पे सेम होनी चाहिए। इसके अलावा अपने पेज को डिफरेंट रोज़ में और कॉलम्स में डिवाइड करें तो इससे क्या होगा कि आपकी जो लुक है वो यूनिफॉर्म आएगी और तमाम का तमाम जो पेजेस हैं वो सही तौर पे डिस्प्ले होंगे। इसके अलावा HTML के अंदर टेबल एलिमेंट को यूज़ करके भी आप अपने पेजेस के जो ग्रिड्स हैं उनको क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा आपके पास फ्रेम का कंसेप्ट है जिसमें आप फ्रेम को यूज़ करके जो है वो ग्रिडिंग का कंसेप्ट अपने जो है पेजेस के अंदर असाइन कर सकते हो, उसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। चाहे तो आप लोग सिंपली रो एंड कॉलम डिव का यूज़ करें, चाहे तो टेबल को यूज़ करें, चाहे तो फ्रेम का कंसेप्ट लेके उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो स्पेसिस का प्रॉब्लम आता है, बेसिकली जो ब्लैंक एरिया ऑफ द पेज होता है उसको हम बोलते हैं वाइट स्पेसिस। वाइट स्पेसिस आपके डिफरेंट टेक्स्ट के दरमियान भी हो सकते हैं, डिफरेंट इमेजेस के दरमियान भी हो सकते हैं, डिफरेंट पैराग्राफ के दरमियान भी हो सकते हैं।
ये वाइट स्पेसेस ही डिफरेंट एरिया पेजेस के एरिया को डिफाइन करते हैं। जो वाइट स्पेस हम खुद जो है यूज़ करें उसको हम बोलते हैं एक्टिव वाइट स्पेसेस, और पैसिव वाइट स्पेसेस बेसिकली वो तमाम के तमाम ब्लैंक एरिया होते हैं जो कि स्क्रीन की बॉर्डर पे जो है अपीयर हो रहे होते हैं, और उसकी रेजोल्यूशन जो बेसिकली स्क्रीन की रेजोल्यूशन की वजह से शो हो रहे होते हैं। तो जब भी आप लोगों ने वाइट स्पेसेस को यूज़ करना है तो ये बात याद रखना है कि आपका जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप कम वाइट स्पेस यूज़ करेंगे तो आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा जो है इंफॉर्मेशन लगेगी। तो अगर आप प्रॉपर वाइट स्पेसेस का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका जो पेज है उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर वे के साथ नज़र आएगी। बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे वो हम आम जुबान में कहते हैं कि खिचड़ी पकी होती है, ऐसे नहीं होगा। तो आप क्या करो कि आप स्पेसिफिक वाइट स्पेसेस का ध्यान रखें ताकि जो यूज़र है उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो जब भी वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो विज़िट करता है। और इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेस दे देते हो फिर भी जो है प्रॉब्लम होती है, और वो इंटरप्शन जो है कंटेंट के दरमियान गैप आ जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है कि ना बहुत ज़्यादा स्पेसेस देनी है और ना ही बहुत ज़्यादा कम स्पेस देनी है। आप अपने कंटेंट के मुताबिक उन पेजेस को या वाइट स्पेसेस को मैनेज कर सकते हैं। और जब भी आप लोगों ने वेबसाइट डिज़ाइन करनी है तो ये भी याद रखना है कि आप यूज़र के लिए डिफ़ाइन कर रहे हो, और उसके जो है माइंड के मुताबिक आप लोगों ने अपने पेज को डिफ़ाइन करना है ताकि आपको पता चल सके कि यूज़र कैसे नेविगेट करता है। अगर तो पेज के अंदर डिफरेंट किस्म के लिंक्स हैं, इंट्रैक्शन है, तो वो सिंपली क्या करेगा, उनके ऊपर क्लिक करके और स्क्रॉलिंग करके इजीली पॉइंट आउट कर देगा। अगर आप लोगों ने ग्राफिक यूज़ किए हैं तो आप क्या करो कि या लिंक यूज़ करने हैं तो आप इमेजेस का सहारा लें, क्योंकि जो इमेज हैं वो इजीली नेविगेट हो सकती हैं, यूज़र के लिए इंट्रैक्शन का बायस बनती है, तो यूज़र इजीली उस पर क्लिक करके ऑनवर्ड मूव कर देता है। और अपने पेजेस को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करें, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल फिज़िक्स है, मैथ है या कंप्यूटर है, तो हर एक के लिए अलग अलग ग्रुप बनाएं ताकि यूज़र जो है वो इजीली अपनी स्पेसिफाई जो है डाटा जो है इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली सर्च आउट कर सके। और इसके अलावा आप लोग कभी भी ये नेविगेट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका यूज़र जो है उसने क्या या कौन सी इंफॉर्मेशन व्यू करनी है। आप प्रॉपर लिंक दें, अगर फॉर एग्जांपल उसने जो है बॉटम पे जाना है तो आप सिंपली एरो या किसी भी ग्राफिक्स के ऊपर लिंक लगा दें, जो इस पर क्लिक करे देन वो लास्ट जो है पेजेस पे मूव कर दे। अगर वो लास्ट पेज पे है तो अगर उसने अप जाना है, ये ना हो कि वो स्क्रोलिंग करता जाए और देन जाके कहीं, वो आप सिंपल लिंक लगाएं या पिक्चर लगा दें, ग्राफिक लगा के उस पर लिंक लगाएं। जब उस पर क्लिक करें तो टॉप ऑफ द पेज या एक स्पेसिफिक जो है डिव के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट किस्म के जो हैं मेथड्स हैं, फैसिलिटी हैं, जिनको यूज़ करके आप मैक्सिमम यूज़र को फैसिलिटेट कर सकते हैं या इंटरटेन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये बात याद रखना है कि किस कोई यूज़र के लिए सिंपल सा मेन्यू जो डिज़ाइन करें, और हर एक के लिए पेजेस के लिए एक सेम नेविगेशन होना चाहिए। ये ना हो कि एक पेज के लिए नेविगेशन जो है वो डिफरेंट डिज़ाइन का है, दूसरे पेज के लिए डिफरेंट डिज़ाइन का, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हर एक पूरी वेबसाइट का जो एक साइट मैप है वो भी आप लोगों को शो करवाना चाहिए ताकि यूज़र उनको उसको देख के ईजिली आपके स्पेसिफिक एरिया की तरफ मूव कर सके। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो कंटेंट है वो ओवरलोड नहीं करना। आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, याहू एप्पल वालों की, आप गूगल वालों की डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आप जाएं, देखें कि वो बहुत एक ज़बरदस्त वे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको डिफरेंट किस्म के जो पैराग्राफ दे रहे हैं और लिंक्स दे रहे हैं जो कि डिफरेंट टॉपिक्स तरफ नेविगेट करवा सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो है कंटेंट ओवरलोड करना भी गलत बात है। आप नॉर्मल वे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करें।